वंदन करूं सिर गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जेहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। प्रिय आत्माओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, झूठा सब संसार है, झूठा सब संसार है। को न अपना मीत, झूठा सब संसार है। को न अपना मीत, सत्य नाम को जान ले। चले सो भव जल जीत। बंदी छोर कबीर साहब कहते हैं, सारे संसार की क्रिया बहिर्गत में झूठा ही झूठा है। सारी क्रियाएं। क्यों? कि यह प्रकृति परिवर्तनशील है, हमेशा इसका बदलना स्वभाव है और यह एक जैसी नहीं रहती। इसलिए साहब ने यह कहा कि झूठा सब संसार है, कोई न अपना मीत। और ये झूठे संसार में कोई अपना मीत नहीं है। सभी अपने स्वार्थ के भागी हैं। कोई भी हो, समय आने पर एक दूसरे से झूठ बोलकर निकल जाते हैं। इसलिए साहब ये बात जो है अपने अनुभव की बात कही उन्होंने कि झूठा सब संसार है, को न अपना मीत। सत्य नाम को जान ले, चले सो भव जल जीत। सत्य नाम को जानना है। जो सत्य नाम को जान लिया वह भवजल से उस पार हो गया। भवसागर से पार हो गया। अब भवसागर से पार होना खेलकूद नहीं है। संसार में सभी प्राणी, मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं, वो भी भवसागर में गोते लगा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। साहब ने सबका चिंतन करते हुए, सबको समझते हुए, सबकी दशा को देखकर उन्होंने यह बात कही। ये सारा संसार झूठ में ही विश्वास करता है और झूठा है। तो इस संदर्भ में साहब ने जो शब्द सुनाया है वह मैं आपसे सुनाता हूं। गहराई से सुनेंगे। साहब किसी की आलोचना नहीं करते हैं। साहब जो जैसा है वह वैसा कह देते हैं। घोड़े को कोई गधा कहे तो साहब उस पर विश्वास नहीं करते हैं। भाई जब जैसा जो है वैसा ही कहना चाहिए। साधकों से कहते हैं साहब, साधो भजन भेद है न्यारा, साधो
भजन भेद है न्यारा। भजन भेद है न्यारा साधो, भजन भेद है न्यारा साधो, भजन भेद है न्यारा। कामाला मुद्रा पहिरे, चंदन घिसे लिलारा। क्या माला मुद्रा को पहरे, चंदन घिसे लिलारा। मूड़ मुड़ाए सिर जटा रखाए, अंग लगावे छारा साधु। भजन भेद है न्यारा साधु, भजन भेद है न्यारा। क्या पानी पाहन के पूजे, कंद मूल फलहारा। हो क्या पानी पाहन को पूजे, कंद मूल फलहारा। का गाए का पढ़ी दिखलाए, का गाए क्या पढ़ी दिखलाए। का भर में संसारा, का पानी पाहन के पूजे, कंद मूल फलहारा। कहा नेम तीरथ व्रत कीन्हे, कहा नेम तीरथ व्रत कीन्हे। जो नहीं तत्व विचारा, साधु भजन भेद है न्यारा। का गाए का पढ़ी दिखलाए, का भर में संसारा। का संध्या तर्पण के कीन्हे, का संध्या तर्पण को कीन्हे। जो नहीं तत्व विचारा, का संध्या तर्पण को कीने। का सट कर्म अचारा, साधु भजन भेद है न्यारा। साधु भजन भेद है न्यारा। आ जैसे बधिक ओट टाटी के, हाथ लिए भिक्षारा। जैसे बधिक ओट टाटी के, हाथ लिए भिक्षारा। जो बक ध्यान धरे घट भीतर, जो बक ध्यान धरे घट भीतर। अपने अंग विकारा, साधु भजन भेद है न्यारा। साधु भजन भेद है न्यारा। दे परिचय स्वामी होए बैठे, दे परिचय स्वामी होए बैठे।
करे विषय व्यवहारा। ज्ञान ध्यान को मर्म न जाने, ज्ञान ध्यान को मर्म न जाने। बाद करे निहकारा, साधु भजन भेद है न्यारा। साधु भजन भेद है न्यारा। फूके कान कुमति अपने से। फूके कान कुमति अपने से। बोझ लियो सिर भारा। फूके कान कुमति अपने से। बोझ लिए सिर भारा। बिन सद्गुरु के तिक बही गए। बिन सद्गुरु के तिक बही गए। लोभ लहर की धारा। साधु भजन भेद है न्यारा। साधु भजन भेद है न्यारा। गहिर गंभीर पार नहीं पावे। खंडय झंड खंडय खंड से न्यारा। गहिर गंभीर पार नहीं पावे। गहिर गंभीर पार नहीं पावे। खंडय खंड से न्यारा। दृष्टि अपार चलब को सहजे। दृष्टि अपार चलब को सहजे। कटे भरम के जारा। साधु भजन भेद है न्यारा। साधु भजन भेद है न्यारा। निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी। निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी। साहिब नाम यधारा। ओ निर्मल निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी। साहिब नाम यधारा। कहे कबीर तो ही जल आवे। कहे कबीर ते ही जन आवे। मैं ते तजे बिकारा। साधु भजन भेद है न्यारा। सत्साई साहिब कह रहे हैं, हे साधो, हे साधना करने वाले प्रियजनों, भजन का भेद सबसे अलग है। भजन का भेद सबसे अलग है। भजन जो है वह जरण करण की इंद्रियों से नहीं होता। भजन तो चेतन करण और चेतन अवस्था में होती है। जिस चेतन अवस्था को प्राप्त जो कर लेते हैं तो भजन शुरू होता है। संसार में मन इंद्रियों के आधार पर जीने वाले भजन के योग्य बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भजन तो चेतन चेतन के ऊर्ध्व में है। उस भजन की अवस्था को आने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नाही।
जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, पर मुख के सामने प्रभु का नाम नहीं आता है। इसलिए यह तो कमाई है, हमारा पुरुषार्थ है कि हम काम करके, हम पुरुषार्थ करके और अपने भजन के योग्य बनने के लिए साधन कर रहे हैं, व्यवस्था जुटा रहे हैं। सेवा, परोपकार, ये सब जो कार्य हैं केवल भजन के योग्य बनने के लिए है। तो सब साहब कहते का माला मुद्रा के पहरे, चेतन चंदन घिसे लड़ा। कितने लोग माला पहनते हैं, चंदन ललाट में तरह तरह के डिजाइन का लगाते हैं, तो वो भजन का प्रारूप नहीं है, वो तो बाह्य रूप है। इसलिए साहब कहते हैं का माला मुद्रा के पहरे। माला मुद्रा पहन लेने से क्या हो गया? चंदन घिसे लिलारा, पूरा चंदन कपाट में लगा लें तो क्या हो जाएगा? मूड़ मुड़ाए सिर जटा रखाए, अंग लगाए छारा। ठड़श्री बाबा होते हैं और मौनी बाबा होते हैं, कई कई तरह के बाबा होते हैं और चुप रहते हैं। एक ही बार पर्सन जो मिलता है भोजन का, जो लेना है ले लें, बाद में वह उसे नहीं मिलेगा। ऐसी प्रक्रिया है। तो माला मुद्रा पहरे चंदन घिसे लिलारा, मूड़ मुड़ाए सिर जटा रखाए, अंग लगावे छारा। मुड़ मुड़ा करके बैठ गए, अंग में छार लगाते हैं, उससे भी कुछ होने जाने को नहीं है। अंग में भभूत लगा लेते हैं महात्मा जी लोग, और सिर मुड़ा लेते हैं, जटा कोई रख लेते हैं, पूरे भभूत से दूषित हो जाते हैं। देखने में साधु संत महात्मा की तरह लगते हैं। तो साहब कहते हैं ये लगा ही लेने से क्या होगा? कहते का नेम तीरथ व्रत किन्ने, जो नहीं तत्व विचारा। नियम व्रत ये सब जो करते हैं, इससे भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने को है। और तीर्थ करने से भी कुछ नहीं। साहब कहते हैं जो नहीं तत्व विचारा, यदि वह तत्व का विचार नहीं करता। चेतन तत्व, जड़ तत्व। जड़ तत्व यह शरीर, प्राकृतिक पार्थिव शरीर जो है वह जड़ तत्व कहलाता है, तत्वों से बना है। और चेतन तत्व आत्मा है। दोनों में बिल्कुल गुथा हुआ है, और इन्हीं को तो छुड़ाना है धीरे धीरे। तो साहिब कहते हैं का गाए का पढ़ी दिखलाए, का भर में संसारा। किताबें पढ़ पढ़ करके विद्वान हो जाते हैं, क्या हो जाता है उससे? का गाए पढ़ी दिखलाए, का भर में संसारा, फिर भी संसार में भ्रमीभूत हैं। का संध्या तर्पण के किन्ने, का सटकर्म आचारा। जैसे बधिक ओट टाटी के, हाथ लिए बेचारा। शिकारी टाटी को ओट में बैठता है, डोरी लगा देता है और
चिड़िया आके चुगती है दाना को और उसको खींच लेता है, फंस जाता है सभी, और उस फंसे हुए जीव को पिंजरे में डाल करके बेचता रहता है। तो साहब कहते हैं कि भाई रट लेने से क्या हो जाएगा, आप खूब रट ले लीजिए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तोता यह कहकर के रट लिया है और फंस भी रहा है। शिकारी का मौज है, शिकारी मुस्कुराते हैं, खूब रटी हुई बातों को बोलते हैं, तो इससे क्या हो गया, फिर तो पिंजरे में फंसना पड़ गया। फिर दाम लगा के लोग बेचेंगे, खरीदने वाले खरीदते हैं। बंधन जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। कबीर साहब कहते हैं बंधन ही दुख है और निर्बंध ही सुख है। कोई बंधन में रहना नहीं चाहता, सबके हृदय में और शाश्वत अधिकार है स्वतंत्रता। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन संसार में जितने प्राणी हैं सभी परतंत्र हैं। आप कहेंगे किसकी परतंत्रता में है, तो मन की परतंत्रता में सारी जीवात्मा है। अब तो इतना धूल झोंक दिया गया आंखों में कि मन को जानता ही नहीं, आत्मा को जानता ही नहीं। भूल भुलैये में पड़ा हुआ जीवन मरण का दुख झेल रहा है। जन्मत मरण दूसरा दुख होई, जन्मना और मरना यही कार्य होता रहता है। लेकिन जिसे थोड़ा भी अंश मात्र भी मालूम हो जाता है कि ये जिंदगी बंधन का नरक से भी ज्यादा दुखदाई है, तो वह स्वतंत्र हो जाना चाहता है। और स्वतंत्रता के लिए तो संत गुरुओं के शरण में जाना ही पड़ता है, उनके बताए मार्ग पर चलना ही पड़ता है। चल करके ही यह जीवन शाश्वत अवस्था को प्राप्त करता है। तो साहब कहते हैं जैसे बधिक ओट टाटी के हाथ लिए बिस्तारा, जो बक ध्यान धरे घट भीतर अपने अंग विकारा। जैसे बगुला ध्यान धरता है पानी में खड़े होकर के, और वो देखता है कि मछली कहाँ है। मछली अननोन है, वह नहीं जानता कि मेरा काल मुझे खोज रहा है। और वह बगुला आंख बंद करके पानी में खड़ा है और कभी कभी झपकियां लेकर के देखता है पानी में किस जगह मछली है, उसे मैं टप से ले लूंगा। तो वही साहब जिक्र करते हैं यहाँ, जो बक ध्यान धरे घट भीतर अपने अंग विचारा। उसी तरह से मन जो है बोगले की तरह ध्यान धर रहा है अंदर। कैसे वह अपना आहार लेकर जीव को फंसाएगा, वो सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। तय परिचय स्वामी हुए बैठे करे विषय व्यवहारा। अपना परिचय देकर के वह स्वामी होकर के बैठ जाते हैं संसार में लोग, और फिर यहाँ मनोविषय को, मन के द्वारा जितने विषय हैं उसकी लोलुपता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये दशा संसार की हो गई है। साहब इसी बात को समझाते हैं। साहब कहते हैं ज्ञान ध्यान को मर्म न जाने बाद करे निकारा। ज्ञान ध्यान का मर्म नहीं जानते और वाद विवाद कर देते हैं। पाषाण की मूर्तियां बना करके और संत भेष बना करके बैठते हैं और उसी को दिढ़ाते हैं, यही परमात्मा है, इसकी भक्ति करो, मैं इसके नाम को जपने का रास्ता बता देता हूं, और गुरु बन जाते हैं।
तो साहिब यहाँ जिक्र करते हैं, फूके कान कुमति अपने से, बोझ लियो सिर भारा। अब बिन सदगुरु गुरु केतिक बही गए, लोभ लहर की धारा। बिना सदगुरु के कितने जीव बह गए, काल के गाल में चले गए। साहिब कहते हैं कि भाई बिना सदगुरु के इस लोभ की लहर की धारा में बहते जा रहे हैं जीव। तो उपाय क्या है? कह रहे साहेब, फूके कान कुमति अपने से, बोझ लियो सिर भारा। संत अपने कान को फूकते हैं, उसको कान में बता देते हैं मंत्र को, और उसके बाद निराहंकारी हो जाते हैं। जिंदगी का सार पकड़ लिया उसने। आगे साहिब कहते हैं, गहिर गंभीर पार नहीं पावे, खंड अखंड से न्यारा। दृष्टि अपार चलब को सहजे, कटे भरम के जारा। अपार जो दृष्टि है चेतन करण से, उसके संदर्भ में साहब कहते हैं, उस दिन जब लोचन उघड़ जाता है तो उस दिन से उनके जीवन में एक बहार आ जाती है। गहिर गंभीर है वह बात, जिस बात की चर्चा यहाँ की जा रही है। गहिर गंभीर पार नहीं पावे, खंड अखंड की झार छारा न्यारा। दृष्टि अपार चलब को सहजे, कटे भरम के जारा। अपने अपार दृष्टि से देखते हैं और भ्रम के जंजीर को काट देते हैं। कौन? जो सदगुरु के अनुयायी होते हैं, सदगुरु के सच्चे संत होते हैं और सदगुरु की छत्र छाया में अपने भक्ति उपासना योग को आगे बढ़ाते हैं। निर्मल दृष्टि आत्मा जाको, जाकी साहिब नाम आधारा। साहिब नाम आधारा, कहे कबीर खेही जन आवे, मैं ते तजे बिकारा। कहे कबीर तेही जन आवे, मैं ते तजे बिकारा। इस प्रकार से जो मैं मेरा तेरा का जो विकार पैदा होता है जीवन में, उसे जो त्याग देते हैं, ये मेरा है, ये उसका है, ये तेरा है, इसी द्वंद्वात्मक स्थिति में जो प्राणी जीते हैं, तो उनसे भजन होना कठिन है। तो यहाँ जुक्तियां दी गई है, इस जगह चिमटे लगा के मैं आपको सुना रहा हूं। आप सुनकर हृदयंगम करें। इसलिए जो भजन भेद मिला है उसको सही तरीके से समय पर किया करें। इसी से जीवन का कल्याण है। फिर आगे की बात बताई जाएगी। साहिब सत साहेब बंदगी।